मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, बसीरहाट वालों की आवाज ऐसी है क्या? ऐसी आवाज में बोलोगे? दीदी को विदाई करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो, करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज चलती है। मोदी जी दिल्ली में है, उन तक आवाज जानी चाहिए। बसीरहाट दक्षिण में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ। परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित तारकनाथ घोष जी, सुकल्याण वैद्य जी, जयंता मंडल जी, राजेंद्र शाह जी, श्री निमाई दास जी, श्री भास्कर सरदार जी, नारायण चंद्र मंडल जी, हमारे साथी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, श्री विनोद सोनकर जी, श्री प्रदीप बनर्जी जी, श्री खिलेंद्र चौधरी जी, दीपेंदु विश्वास जी, फिरोज कमल गाजी जी, और मेरे साथ आए हुए भाई संजय मयूख जी, और आज जिनको मिलने के लिए मैं दिल्ली से आया हूं, ऐसे बसीरहाट दक्षिण के मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले तो 14 अप्रैल को बंगाल का जो नव वर्ष शुरू होता है, इसकी मैं आप सभी को बहुत बहुत ढेर ढेर शुभकामनाएं देता हूं। 14 अप्रैल को नया साल शुरू होगा और 2 मई को सोनार बांग्ला की शुरुआत होगी। मित्रों, यह भूमि वीर राजा प्रतापीदादित्य की भूमि है, जिन्होंने ये बंगाल की भूमि को सालों तक मुगलों से दूर रखने का काम किया था और बहादुरी के साथ पूरे बंगाल पर राज करने का काम किया था। बसीरहाट में जन्मे बंगाल के महान लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी को भी मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, अभी दीदी बौखलाई हुई, हर रोज एक ही बात करती है, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे। दीदी, जब जनता मुझे कहेगी तब तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर आप तैयार रखो, 2 मई को आपको जरूर देना पड़ जाएगा। अगर इस देश की, ये बंगाल की जनता मुझे कहेगी तो मैं नतमस्तक के साथ इस्तीफा देने को तैयार हूं, मगर आप, बंगाल की जनता आपको 2 मई को राज्यपाल महोदय के वहां इस्तीफा देने के लिए 2 मई को 2 बजे आपको राज्यपाल के वहां जाकर इस्तीफा देना तय है, ये समझ लो। क्योंकि ये लड़ाई जो है, ये चुनाव जो है, वो भाजपा और टीएमसी के बीच का चुनाव नहीं है। बंगाल की माताएं बहनें, महिला शक्ति और तृणमूल कांग्रेस के बीच में चुनाव है। बंगाल की युवा शक्ति आपके सामने लड़ रही है, बंगाल का व्यापारी आपके सामने लड़ रहा है, बंगाल का गरीब आपके सामने लड़ रहा है, बंगाल का किसान
आपके सामने लड़ रहा है और बंगाल की आम जनता दीदी आपको विदाई करने के लिए तैयार बैठी है। मित्रों, दीदी की विदाई तो निश्चित है, मगर मैं आप सबको एक अपील करने आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी विनती है आपको। दीदी बहुत बड़ी नेत्री है, 10 साल तक बंगाल पर राज किया है, देश भर में दीदी को सब जानते हैं। अब उनकी जो विदाई है वो छोटी मोटी अच्छी लगेगी क्या? अच्छी लगेगी क्या? जरा जोर से बोलो, अच्छी लगेगी? ये माताएं बहनें बैठी अच्छी लगेगी? तो भाई दीदी की विदाई जब करते हो तो धूमधाम के साथ 200 सीटों से विदाई करने का एक बार तय कर लो। अब 199 सीटें तो पक्की है, ये बसीरहाट दक्षिण जोड़ दोगे क्या इसमें? जोर से बोलो, जोड़ दोगे? आइए, हमारे प्रत्याशी आ गए, आइए भैया, ताली बजाइए सब लोग। हमारे प्रत्याशियों को सभी के सभी 6 के 6 प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत के साथ जिताकर भेजिए। भेजेंगे क्या? बैठिए। मित्रों, अभी चुनाव हुआ, चौथे चरण का। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। कुछ युवाओं ने दीदी के बहकावे में आकर बूथ पर हमला कर दिया। सीआईएफएस के हथियार छीनने का प्रयास किया। सीआईएफएस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी और 4 युवाओं की जान चली गई। मित्रों, हम सब के लिए ये दुख की बात है, मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये युवाओं ने ऐसी हिम्मत क्यों करी? उसी सीट पर ये टीवी वाले भाई, ये सफेद कपड़ा, ईश्वर कर दो कैमरा ईश्वर कर दो, तुम ईश्वर कर दो। कुछ ही दिन पहले उसी सीट पर ममता दीदी की मीटिंग थी। उसने ऐलान किया, सरेआम माइक में ऐलान किया कि युवाओं, महिलाओं आगे आओ, सीएपीएफ को घेर लो, उन पर हमला करो। और दीदी आप तो कहकर चली गई व्हीलचेयर में बैठकर, मगर आपके कारण वो 4 युवा की मृत्यु हो गई, 4 युवा की मृत्यु हो गई। और मित्रों, उसी विधानसभा में उसी दिन सुबह भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने दिन दहाड़े सुबह 7:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी। दीदी, आप ये 4 लोगों के लिए तो आंसू बहाती है, हाय तौबा करती है, कार्यक्रम छोड़कर वहां जाने की बात करती हैं, मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 5वां जो कार्यकर्ता मर गया भारतीय जनता पार्टी का, इसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? भाइयों बहनों, इसके लिए भी दीदी के आंसू बहने चाहिए या नहीं बहने चाहिए? मगर नहीं बहे। आप पूरे राज्य की मुख्यमंत्री हो ममता दीदी, आपकी वोट बैंक की क्षति होती है तो आंसू आता है। ये राजवंशी समाज का युवा मर गया, आपके दिल पर कोई असर नहीं है। मित्रों, इस प्रकार से वोट बैंक और तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं, उनको ज्यादा समय राज करने का अधिकार नहीं है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, तब अभी थोड़े दिन पहले
तृणमूल कांग्रेस की एक नेत्री ने बयान दिया कि ये दलित समाज के लोग, दलित समाज के भाई बहन स्वभाव से भिक्षा मांगने वाले होते। अरे दीदी, ये क्या कह रहे हैं आपके लोग? ये मतवा समाज, नामशूद्र समाज, ये राजवंशी समाज, गौरव के साथ जो लोग रह रहे हैं, आप उनको भिखारी कह रही हो, इनका अपमान कर रही हो। अगर दीदी जरा भी शर्म बची है तो वो आपकी नेत्री को आज ही आप बेदखल कर दो, मगर आप नहीं कर पाओगे। और इसलिए मैं आज यहां आया हूं दीदी को कहने के लिए, दीदी आप विरोध करती हो सीए का, क्योंकि नामशूद्र समाज, मतवा समाज और शरणार्थियों को नागरिकता मिलने वाली है। मुझे बताओ भाइयों, बहनों, माताओं, युवाओं, ये शरणार्थी जो आए हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जोर से बोलिए, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मुझे मालूम ही नहीं पड़ता ये दीदी को क्या तकलीफ है। हमारे बंगाली भाई, नामशूद्र समाज के, मतवा समाज के, अन्य समाजों के जो यहां आए हैं, शरणार्थी बनकर आए हैं, 70 साल से रह रहे हैं, उनको नागरिकता मिले, उसमें आपको क्या तकलीफ है दीदी? उनको तकलीफ है कि वो घुसपैठिए नाराज हो जाएंगे। मुझे बताओ भाई, 24 परगना वालों, घुसपैठिए बंगाल में रहने चाहिए क्या? जोर से बोलिए, रहने चाहिए? परेशानी होती है या नहीं होती है? दंगा करते हैं या नहीं करते हैं? मित्रों, आप मुझे बताओ, एक कांग्रेस, कम्युनिस्ट और दीदी घुसपैठियों को रोक सकते हैं क्या? ऐसे बोलोगे क्या? रोक सकते हैं क्या? कौन रोक सकता है? बीजेपी ही रोक सकती है। मित्रों, आप एक बार यहां भाजपा की सरकार बना दो, घुसपैठिया छोड़ो, परिंदा भी पैर न मार पाए, इस तरह की रचना हम कर देंगे। मित्रों, हमने तय किया है कि हमारी सरकार बनते ही सीए के खिलाफ जो प्रस्ताव दीदी ने किया था उसको हम वापस लेंगे। शरणार्थियों को उनके तहत मुख्यमंत्री शरणार्थी कल्याण योजना चालू करेंगे। उनको सालाना 10,000 रुपये की सहायता करेंगे। और जो किसान हैं उनको एक साथ दीदी ने रोका हुआ 18,000 रुपया जो मोदी जी ने भेजा है, सारे किसान को एक ही सप्ताह में उनके बैंक अकाउंट में डालकर 18,000 रुपया हर किसान के खाते में डालने का काम ये भारतीय जनता। मित्रों, हर बच्ची केजी से पीजी तक उसकी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी जाएगी। हर बच्ची को मुफ्त में पढ़ाएगी बंगाल भाजपा की सरकार। और ये माताएं बहनें बैठी है ना, अभी आप बस में या ट्रेन में जाती है तो टिकट लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है? लेना पड़ता है ना। अब दीदी को विदाई कर दो, 3 मई से टिकट नहीं लेना है, आपकी सारी यात्रा फ्री कर दी जाएगी। बंगाल का हर गरीब जिसको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी जी देने वाले हैं, वो दीदी रोक कर बैठी है। दीदी के जाते ही हर गरीब को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। मित्रों, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ढेर सारा काम करने वाले हैं। 10,000 करोड़ की लागत से हर गरीब के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाएंगे। अभी मित्रों, दीदी के राज में 3 कानून चल रहे हैं। एक कानून है भतीजे के लिए,
जिसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। दूसरा कानून है घुसपैठियों के लिए, जिसका भी कोई सजा का प्रावधान नहीं है। और तीसरा कानून हम जैसे आम लोगों के लिए है, जिसके लिए सारी सजाएं बनी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जिन्होंने भी राजनीतिक हत्याएं की, बुलबुल का पैसा खाया है, अम्फाम का पैसा खाया है, गरीबों के चावल बेच खाए हैं, भाजपा की सरकार आने दो, सबको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। मित्रों, ये घुसपैठ जो है वो नहीं रोकेंगे तो मेरे युवाओं की रोजगारी घुसपैठिए ले जा रहे, गरीब का चावल घुसपैठिए ले जा रहे, दंगों का काम घुसपैठिए करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत सहन कर लिया, अब इस बार घुसपैठियों को निकालने के लिए वोटिंग हो। 2 तारीख को 24 परगना जिला दोनों एक मुश्त कमल के निशान पर बटन दबाकर घुसपैठियों को निकालने के लिए वोट दबाएं। मित्रों, बटन तो आप इतनी जोर से दबाना कि बटन आप मतदान मथक में दबाओ, मगर करंट दीदी को अपने घर में लगे। लगेगा करंट? लगेगा क्या? घुसपैठियों की समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के मन में बंगाल की जनता का कल्याण है। हजारों करोड़ रुपया मोदी जी यहां भेजते हैं, 115 योजनाएं भेजी हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी के मन में बंगाल की जनता का कल्याण है, दीदी के मन में भतीजे का कल्याण है, भाईपो का कल्याण है। मोदी जी के मन में है हर मछुआरे को 6,000 रुपये मिले, हर किसान को 6,000 रुपया मिले, गरीब को चावल मिले, बच्ची को पढ़ाई मिले, युवा को रोजगार मिले, महिला को गैस का सिलेंडर मिले, गरीब को घर मिले, माताओं बहनों को घर में नल से पानी मिले। और ममता दीदी चाहती है मेरा भाईपो मुख्यमंत्री बन जाए। मुझे बताओ भाई, भाईपो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देना है या बंगाल की जनता के कल्याण के लिए? कल्याण के लिए देना है ना? तो किसको देना पड़ेगा? फिर से बोलो, किसको देना पड़ेगा? मित्रों, ये 25, 30, 40 हजार लोग क्या 200 सीटों से जिता देंगे? क्या जिता पाएंगे क्या? अरे क्या है यार, आप कहोगे मैं मान जाऊंगा, नहीं जिता पाएंगे। इतने वोट से सरकार नहीं बनती। एक आइडिया है मेरे पास, बताऊं आपको? जोर से बोलो, बताऊं? ये दीदी लोग बैठे हैं, बताऊं? देखिए कितने लोगों के पास मोबाइल है, बताओ भाई, जरा हाथ ऊपर करो। सबके पास है ना? तो मेरी सभा समाप्त होते ही 50-50 लोगों को फोन करना है। भाई को, भाभी को, बहन को, बहनई को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, फूफा को, फूफी को, दोस्त को, दोस्त के पिताजी को 50 फोन। कितने फोन कर कर कहना है कि घुसपैठियों को रोकने के लिए दीदी को भगाओ। क्या कहना है? दीदी को, ये बेरोजगारी दूर करने के लिए दीदी को, शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए दीदी को, दंगे रोकने के लिए दीदी को, अन्याय रोकने के लिए दीदी को, भ्रष्टाचार रोकने के लिए दीदी को, और दीदी को भगाना है तो कमल के निशान पर बटन दबाना है। समझ में आ गया? 50-50 फोन करोगे? पक्का करोगे? हमारे सभी प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे?
200 सीटों से भाजपा सरकार बनाओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ भाइयों, माताएं भी उठाएं और दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।